श्री राधे। गण गणपतये नमः। गणेश की वंदना किसी कार्य के प्रारंभ में सर्वप्रथम करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मानना है। हम गरुड़ा कॉलेज की तरफ से, गरुड़ा कॉलेज आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ से अंशुल त्रिपाठी, आपके ज्योतिषविद और वास्तुशास्त्री, आपका स्वागत करते हैं। और हम अपनी नई जो विवाह के ऊपर क्लास है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। विवाह गुण मिलान और नवमांस। इस क्लास में विवाह से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे, विवाह मिलाते करने से पहले अष्टकूट मिलान कैसे किया जाए, उसके सभी आठों जो घटक हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उनमें समाज में क्या मिथ्या है, क्या ऐसी चीजें हैं कि जिसको मिलाना वास्तव में आवश्यक। इसके साथ साथ कुंडली का मिलान भी जरूरी है। गुण मिलान के साथ साथ यह भी देखना चाहिए इस जातक की कुंडली में विवाह का सुख ही कितना अच्छा है। कई बार हमने देखा है कि विवाह का सुख अच्छा ही नहीं है और विवाह हो जाता है, कुंडली मिल भी जाती है, लेकिन आदमी को जीवन में विवाह सुख में समस्या आती है। तो लोग कहते हैं कि कुंडली तो बहुत अच्छी मिल रही थी, लेकिन विवाह का सुख उतना अच्छा, क्योंकि उनकी कुंडली में विवाह का सुख रहता है। इस कोर्स में हम ना कि केवल विवाह मिलान की बात करेंगे, विवाह से जुड़े हुए उन और विषयों पे भी वार्ता करें। जैसे कुंडली में सप्तम भाव की भूमिका क्या है, मांगलिक दोष बनता कैसे है, या मांगलिक दोष क्या केवल मंगल से ही बनता है, या मांगलिक दोष किन योगों में कट जाता है। लोग कहते हैं कि 28 वर्ष बाद मांगलिक योग समाप्त होता है, क्या यह मिथ्या है कि सही बात। सर्वाष्टक एक महत्वपूर्ण घटक है, इसको विवाह मिलान में आवश्यक माना जाता है, उसकी भी चर्चा हम सिलेबस में करेंगे। नवमांस कुंडली, नवमांस कुंडली को विवाह का सबसे महत्वपूर्ण चार्ट माना जाता है। के द्वारा विवाह की खुशियों को या आने वाली समस्याओं को सहज रूप से जाना और समझा जा सकता है। आपकी इस क्लास में बाकायदे अच्छे उदाहरण के माध्यम से हम आपको विवाह के सुख के सभी पक्षों को समझाएंगे। कुंडली मिलान, विवाह का समय। देखिए, जब ग्रह नक्षत्रों में गोचर, दशा, इनका संयोग बनता है तभी विवाह कार्य संपन्न होता है। एन राव साहब ने अपनी विवाह की किताब में लिखा है साफ साफ कि जब आपकी कुंडली में लग्न के आसपास सभी ग्रह इकट्ठा होते हैं तो वह कालखंड आपके विवाह का कालखंड। कहा जाता है कि सभी ग्रह आपको आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो विवाह में होने के लिए गोचर और दशा का संयोग कैसे बनता है, इसकी बृहद चर्चा होगी। कुछ ऐसी कुंडलियां होती हैं जिसमें विवाह ना ही होने का योग होता है। जीवन में सारी सफलताएं हैं, सुख है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं कारण बनता है कि विवाह हो ही नहीं पाता है। वो असंयोग, लेट विवाह। विवाह को केवल एक ही रूप से नहीं देखा जाता है कि जो परंपरागत विवाह होता है। जब आप समाज शास्त्र पढ़ने जाएंगे या वैदिक साहित्य पढ़ने जाएंगे तो आपको विवाह के कई प्रकार मिलेंगे। तो आज के समय में कहा जा सकता है कि आपके और जो संबंध बनते हैं विवाह से पहले या विवाह के बाद, उनकी भी चर्चा इस क्लास में की जाएगी। किन ग्रह नक्षत्र के योगों से विवाह के बाद भी संबंध बन रहे हैं या विवाह के पहले भी आपके संबंध बने हैं, और इन विवाह के संबंधों में इन कारणों से आप छले जाते हैं, या आपको एक बेहतरीन जीवन साथी मिलता है, या आपको प्रेमी मिलता है। इन सभी विषयों पे हम पूर्ण चर्चा का उदाहरण के साथ एग्जाम्पल आपसे चर्चा करें। हमने देखा है कि आज के टाइम में लोगों का अफेयर
हो रहा है, सपने बुने जा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर वो विवाह तक बात पहुंच रही है। कहीं ना कहीं उसका कारण बनता है कि दोनों के बीच में समझ नहीं हो पाती, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर का वो प्लान। विवाह से लगभग जुड़ी हुई सभी बातों पर हम इसको, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात करना चाहें कि क्या, कैसे हम सूत्रों को पढ़ाएंगे, क्या हम आपको इन विवाह की क्लास में देने वाले हैं, तो एक सिंपल और सहज सूत्र की हम चर्चा करते हैं। हमने कहा कि कुंडली मिलान करते समय हमको किसी भी कुंडली को गुण मिलान तक ही नहीं सीमित रहना है, क्योंकि गुण मिलान में बालक, वर और कन्या के नक्षत्र को ही हम एक आधार बनाते हैं, राशि और नक्षत्र नाम। लेकिन आपका जो D1 चार्ट है, अभी बहुत कुछ बता, सिंपल सा नियम है जिसकी चर्चा हम लोग क्लास में करने वाले हैं, लेकिन उसकी चर्चा इस डेमो क्लास में भी हम आपसे कर रहे हैं। ये, जब कभी भी वर और कन्या की कुंडली मिलाई जाए तो दोनों लग्नों में देखिए राशि जो बन रही है वह सम है कि विषम। सम राशियां कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और विषम राशियां कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम राशि। ज्योतिष का मानना है कि, ऐसे तो सुनने में आपको थोड़ा सा उल्टा लगता होगा, क्योंकि प्लस माइनस ही जो है बिजली पैदा करती है। इसका मतलब आपको लगेगा कि एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, मतलब जैसे मेष लग्न हो और दूसरा वृष, एक विषम दूसरा सम। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पे बात नहीं है। कारण क्या है? जब विषम संख्या के वर की शादी विषम संख्या की कन्या से होती है, आप लोग ध्यान से देखिए कि दोनों के शुभ स्थानों में विषम ही राशियां आती हैं। शुभ स्थान त्रिकोण, जैसे यहाँ पे मेष लग्न के पंचम में विषम राशि सिंह, नवम में विषम राशि धनु, और यहाँ पर जो सम राशि है वृष राशि, उसके त्रिकोण में कन्या राशि जो सम है, और नवम में भी सम राशि जो मकर है। इस तरह से यह जो सूत्र है, जब ये दोनों विवाह करते हैं और गोचर में जब कोई प्लैनेट किसी भी हाउस में, जब राशि में प्रवेश करता है, तो अगर वो सम राशि में प्रवेश करेगा तो दोनों के शुभ घरों में जाएगा, और अगर वो विषम में प्रवेश करेगा तो दोनों के अशुभ अशुभ घरों में, एक का शुभ एक का अशुभ चला जाएगा। इस कारण से जो तालमेल बनना चाहिए जीवन में वो नहीं बन पाता। तो हमने जो अपने अनुभव में देखा है और जो हमारे ऋषियों ने बताया है कि सम का विवाह सम के साथ श्रेष्ठ है और विषम का विवाह विषम के साथ श्रेष्ठ है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह लें, अब जैसे इसी कुंडली में मेष लग्न का विवाह अगर वृष के साथ होगा तो मेष विषम है और वृष सम है, तो ये उचित नहीं होगा। क्यों नहीं उचित होगा? क्योंकि जैसे अब इस समय शनि कहाँ पे है? कुंभ राशि, इस राशि में 11th हाउस में चले गए और वृष राशि में 10th हाउस में चले। तो अब ये जो संयोग बन रहा है, एक साथ शुभ त्रिकोण में नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो विषम राशियां होती हैं उनके त्रिकोण में भी विषम राशि है, जो सम राशियां होती हैं उनके त्रिकोण में भी सम राशि। यह संयोग नहीं बन पाता। लेकिन जब दोनों समान होती हैं, जैसे मेष राशि और कर्क राशि, अब आपने इसका उदाहरण देखा, अब जैसे वृष और कर्क हो, वृष राशि में आप देखेंगे त्रिकोण में भी सब राशियां हैं, जैसे 6 और 10, और कर्क लग्न में 8 और 12, ये दोनों क्या है? और इसका विपरीत क्या है? मेष में और कर्क में देखेंगे तो एक में त्रिकोण में सम है, दूसरे में विषम है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात हम आपको बताते हैं।
अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में सफल कपल रहे हैं तो अमिताभ बच्चन साहब और जया बहादुरी। अब ध्यान से यहां तक देखिए, इन्होंने जीवन में बड़े अपटक भी देखे हैं, चाहे वो कैरियर वाइज हो, चाहे वो जीवन में हो। जैसा कि इनका जीवन जग जाहिर है समाज पे, और हमारे पास जो डाटा भी है, वो ऑनलाइन जो डाटा है उपलब्ध गूगल पे, वही हमने आधार बनाया है। और अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली जहां तक सभी ज्योतिषियों का मापदंड बनती है, इनकी कुंडली वास्तव में शुद्ध है और सभी नियमों पे खरी उतरती है। अब अमिताभ बच्चन साहब की लग्न जो है वो कुंडली है, तो एक विषम लग्न है। हमारा सूत्र यही है कि विषम का विवाह किससे होना चाहिए? विषम से होना चाहिए। कारण क्या है? अब जो कुंभ राशि है, उसके त्रिकोण में 3 और 7 आ गए, और बच्चन जी के, जया बच्चन जी के मिथुन लग्न है, वो भी विषम है, उनके भी 7 और 11 आ गए। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि यही त्रिकोण एक दूसरे के बीच में घूम रहा है। इनका भाग्येश उनका लग्नेश हो गया, और उनका जो है पंचमेश उनका लग्नेश। अब कोई भी प्लानेट जब वो विषम में प्रवेश करेगा, इन दोनों के लिए शुभ होगा, तो जीवन में एक स्थिरता बनी रहेगी। नहीं तो एक आदमी डल जा रहा है, दूसरा परेशान, दूसरा जो है ऊंचाइयां, तो बीच में मतभेद पैदा होते हैं। और जब दोनों साथ करते हैं, दोनों आनंद लेते हैं, तो वो जीवन बड़ा सफल होता है। अमिताभ बच्चन साहब और जया जी की कुंडली के साथ अगर हम एक फीमेल कुंडली का उदाहरण लें, जिसमें यह संयोग नहीं रहा और उन्होंने बाद में अपने जीवन को एक दूसरे से अलग कर लिया। हम लोग बात करते हैं फिल्म अभिनेता सैफ अली खान से, जिनकी मिथुन राशि है लग्न में, जो एक विषम राशि, और उनका विवाह होता है अमृता सिंह जी से। इनके लग्न में वृष राशि है, जो एक सम राशि। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनका वैवाहिक सफर जो है वो बहुत अच्छा नहीं गया। कुछ दिन बाद इन्होंने एक दूसरे से अलग होने के लिए निर्णय किया। यही चीज हम आपको इस सूत्र में बताना चाह रहे हैं कि जब दोनों एक ही, या तो सम हो या तो विषम हो, तो जीवन ज्यादा अच्छे से गुजरता है। और उसको कारण सहित बताया गया कि जब वो विषम होंगी तो एक दूसरे के त्रिकोण में आएंगी, और अगर वो सम होंगी तो भी एक दूसरे के त्रिकोण में आएंगी। उच्चर का जो प्रभाव होगा, या महादशा का प्रभाव होगा, वह एक दूसरे पे थोड़ा सा सम होगा कारकत्व के बल। इसी तरीके से ढेर सारे ऐसे सूत्र हैं जिनकी चर्चा हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लास में, चाहे वो मांगलिक हो, चाहे विवाह में, जैसे विवाह में जब हम लोग किसी से छले जाते हैं या धोखा पाते हैं, इनमें किन ग्रहों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कौन से ग्रह हैं कि जो कहीं न कहीं से विवाह सुख में समस्या देते हैं? विवाह का जो कारक होता है वो बृहस्पति से जोड़ा जाता है, और जब बृहस्पति राहु केतु से प्रभावित होता है, कहीं न कहीं से लगता है कि विवाह में हम चीट। जैसे इस कुंडली में ही देखें, अमृता जी की कुंडली में राहु और गुरु का संयोग बन रहा है। तो ऐसा बहुत सारा योग है जो आपको इस सिलेबस में प्राप्त होने वाला है। और देखिए, सैफ अली खान साहब की भी कुंडली में राहु की 9वीं दृष्टि गुरु पे जा रही है, और गुरु की 5वीं दृष्टि राहु पे। इस तरह के तमाम ऐसे योग आपको कुंडली में सिखाए बताए जाएंगे। नाड़ी दोष होना क्यों ज्यादा खराब माना जाता है? क्या वास्तव में वर्ण व्यवस्था कुंडली मिलान में
देखना जरूरी है, गण देखना जरूरी है। इन सभी विषयों पर हम इस सिलेबस में वार्ता करें। हम चाहेंगे कि आप लोग जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उत्साह के साथ गरुड़ा कॉलेज के इस क्लास को ज्वाइन करें। और मैं ही आपका टीचर रहूंगा, मैं ही आपको सहज रूप से इसी तरह से एक एक विषय को ढंग से बताने की, आप ना कि केवल खुद भी इस क्लास को ज्वाइन करें, कोशिश करें आपके साथ जो ज्योतिष के सफर पे आपका सहयोग करते हैं उनको भी लेकर क्लास में आए, जिससे क्लास में आपको आनंद मिले। और हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाए। बाई पोस्ट आपके पास यह सर्टिफिकेट जाएगा, और यह सर्टिफिकेट सरकारी संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, जैसे आईएसओ प्रमाणित होगा। ऐसी तमाम संस्थाएं जो है, और इस संस्था का जो लक्ष्य है, सहज रूप से आप तक इसको जाना। तो मित्रों, उत्साह के साथ जल्द से जल्द आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन करें। लिमिटेड सीटें हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग आने के बाद हम अगली क्लास में आपको रखेंगे, लेकिन जो इस क्लास में आना चाहते हो फटाफट आए। और साथ में हाँ, वो स्टूडेंट शुरू के 2-3 रहेंगे, उनकी कुंडली को भी हम कहीं न कहीं एक्सप्लेन करेंगे, और उनको भी अपने बारे में काफी जानने का अवसर। ठीक है मित्रों, हम चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि आप आएंगे। धन्यवाद। श्री राम।